हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको पैंट के नाप से कटिंग करना बताऊंगी। तो ये पैंट की नाप है और पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मतलब कस्टमर की नाप से पैंट को कटिंग करना बताया था। मतलब आप इंच टेप की हेल्प से कस्टमर की जब नाप लेते हैं तो जो नाप आती है उस हिसाब से हम कटिंग करना मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन इस वीडियो में मेरे पास पैंट है, तो अगर कोई कस्टमर पैंट दे के जाता है तो कैसे हम से पैंट की नाप के हिसाब से हम कटिंग करेंगे, तो उसकी कटिंग अलग होती है। और इस वीडियो में हम पैंट की नाप के हिसाब से हम पैंट की कटिंग करेंगे। जो मैंने देखिए मेजरमेंट लिख लिया है और ये मैं आपको नाप लेना भी बताऊंगी कि कैसे हम नाप लेते हैं और कैसे फिर हम पैंट को बना सकते हैं नाप ले करके। हमारी जो लेंथ है 37 इंच है, मोड़ी है 17 इंच, थाई है 29 इंच और कमर है 34 इंच। तो देखिए सबसे पहले हमें लिख लेना है, तो मैं नाप के लिख लेती हूँ। सबसे पहले मुझे लेंथ मेज़र करनी है और 1 इंच इसको बढ़ाना भी है। तो यहाँ से हम लेंगे पैंट को और इस तरीके से नापेंगे। तो ये आ रहा है 36 इंच। यहाँ से लेंगे ऊपर से इलास्टिक से और यहाँ तक आ रहा है 36 इंच और इसको हमें 1 इंच बढ़ाना भी है क्योंकि इसकी लंबाई कम है। तो 36 इंच पूरी नाप आ रही है, 1 इंच बढ़ाएंगे तो 37 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 37 इंच पैंट की लेंथ लिख देंगे। तो पैंट की लेंथ हमारी हो गई 37 इंच। उसके बाद हम लेंगे मोड़ी। तो मोड़ी को देखिए इस तरीके से नापेंगे। पैंट की अगर नाप के हिसाब से बनाएंगे तो मोड़ी को इस तरीके से नापना है, यहाँ से लेना है और यहाँ तक थोड़ा सा कपड़े को खींचते हुए। तो ये 8.5 इंच आ रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक नापेंगे तो मोड़ी आ रही है 8.5 इंच। तो हम मोड़ी लिखेंगे 8.5 इंच। मोड़ी हो गई 8.5 इंच। फिर इसका डबल कर देंगे। उसके बाद हमें थाई का नाप लेना है। तो थाई के लिए हम टी सिंबल लिखेंगे। तो थाई का नाप किस तरीके से लेंगे, देखिए थाई यहाँ पे होती है। यहाँ देखिए ये जो कोना होता है ना, आसन का कोना होता है, यहाँ से इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे। ठीक, यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और खींचते हुए ये जो सिलाई हुई है यहाँ पे ऐसे रखेंगे कोने में और इसको थोड़ा सा खींचते हुए, थोड़ा सा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं, कम है थाई। तो यहाँ पे टाइट होता है तो यहाँ तक नापेंगे थाई। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर नापेंगे तो ये 13.5 इंच आ रहा है। 13.5 इंच ये देखिए ये आ रहा है। लास्ट में ये जो सिलाई हुई है यहाँ पे 13.5 इंच आ रहा है सारा। और ये बहुत टाइट हो रहा है और ये लूज वाला कपड़ा है, मतलब लूजिंग वाला है और ये कम लूजिंग वाला है, उतना ये स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं है। तो उस हिसाब से हम 1 इंच बढ़ाएंगे यहाँ पे हम अगर जैसे मेरा 13.5 इंच आ रहा है तो हम यहाँ पे 14.5 इंच ले लेंगे। 14.5 ठीक है। अगर इसको दुगना करेंगे, मतलब अगर पूरी गोलाई में हम इसको लेंगे तो इसको डबल करेंगे तो फिर ये मतलब पूरा सर्कल में आएगा 29 इंच। ये देखिए यहाँ से अगर डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 29 इंच। थोड़ा बढ़ाना भी है इसको, देखिए मैंने थोड़ा सा बढ़ाया भी है। ये फिर टोटल आ जाएगा 29 इंच इस तरीके से पूरा। कि ढीला भी है तो 28 आ रहा है और आधा पूरा लेंगे। जब गोलाई में लेंगे तो 1 इंच बढ़ेगा तो ये 29 इंच हो जाएगा टोटल। तो फिर हमारा जो थाई का एरिया आ रहा है, देखिए हाफ में हमारा आ रहा है 14.5 आ रहा है। तो इसको डबल में अगर हम करेंगे, पूरी अगर गोलाई हम लेंगे थाई की, जांघ की एरिया की, तो थाई की अगर हम पूरी गोलाई लेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 29 इंच। और मुहड़ी को अगर हम डबल में लेंगे
तो 17 इंच आएगा। यानी पूरी इसको अगर गोलाई में लेते हैं तो 17 इंच आता है। तो लंबाई हमारी हो गई 37 इंच, मोड़ी हो गई 17 इंच, थाई हो गई 29 इंच। देखिए, उसके बाद हमें कमर का नाप लेना है। यहाँ से लेके इलास्टिक को थोड़ा खींचना है और ये 17 इंच आएगा। देखिए 17 इंच आएगा, तो 17 का डबल करेंगे 34 इंच आया। कमर होगी 34 इंच। तो इस तरीके से हम नाप लिख लेंगे। तो ये 4 नाप हो गया, लंबाई, मोड़ी, थाई और कमर, ये 4 नाप। और उसके बाद क्रॉच एरिया हम जब कटिंग करेंगे तब देखेंगे। तो आपको मैं क्रॉच एरिया बताऊंगी। तो ये क्रॉच एरिया भी मेज़र करना होता है पैंट की नाप से, जितनी जो पैंट की नाप के हिसाब से क्रॉच एरिया होता है वो। तो अब मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी कि कैसे हम कटिंग करेंगे। तो नाप के हिसाब से कि कैसे हम निशान लगाएंगे। देखिए, मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड में लिया है इस तरीके से। देखिए, ये है ओपन साइड, मेरी साइड है, और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इसको उल्टा फोल्ड करना है। देखिए, जो शाइन वाला कपड़ा होगा वो अंदर होगा और उल्टा कपड़ा अपोजिट साइड वो ऊपर होगा। तो इस तरीके से, यानी उल्टे साइड से, रॉन्ग साइड से हम निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से कपड़े को रख देंगे। और अगर आपका कपड़ा अच्छे से प्रेस नहीं है तो अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो देखिए, ओपन साइड मेरी साइड है, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम बराबर कर लेंगे पहले, क्योंकि छोटा बड़ा ना हो। तो कपड़े को बराबर करने के लिए हमें ये वाला निशान लगाना होता है। ये बराबर हो गया, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे इलास्टिक के लिए। जैसा कि नाप में इलास्टिक लगी हुई है, अब यहाँ जो लाइन है यहाँ से लेंगे और 2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए, अब इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से लेंगे और ये अब यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 2 इंच पे। तो देखिए, मैंने 2 इंच पे लाइन ड्रॉ कर ली है। ये कटिंग हो जाएगा कपड़ा, ठीक है, इतना कपड़ा कट हो जाएगा। और ये हमारा 2 इंच का कपड़ा है जो फोल्डिंग के लिए यूज होगा ये कपड़ा, ये और ये इलास्टिक के लिए कपड़ा निकाला गया है। तो इतना 2 इंच हो गया इलास्टिक के लिए। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। मैंने लंबाई ली थी 37 इंच। अब लंबाई आपको कैसे लेनी है, जो यहाँ नीचे से रखेंगे हम, यहाँ इंच टेप को रखेंगे और जितनी हमारी लंबाई आ रही है 37 इंच आ रही है, यहाँ से लिया और ये मैं 37 इंच पे निशान लगा दूंगी। देखिए, ये हमारी लंबाई हो गई 37 इंच। और फिर हमें फोल्डिंग के लिए भी चाहिए, तो फोल्डिंग के लिए आप 2 इंच भी ले सकते हैं और 4 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। तो अभी मैं, क्योंकि मुझे इधर भी कपड़ा चाहिए ना, इधर साइड लंबाई में, तो इसलिए मैं 2 इंच लूँगी। तो कम पड़ रहा है क्योंकि 2 मीटर कपड़ा है ये, कि ये 2 मीटर कपड़े में मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे जो मार्जिन लेंगे वो मोड़ी के लिए मार्जिन लेंगे, जैसे मैंने ऊपर लिया था सेम हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन, 37 है, 38, 39, तो 2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो हमने मार्जिन लिया था 2 इंच का फोल्डिंग के लिए, मोड़ी की फोल्डिंग के लिए, वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा पैंट की लेंथ हो गई। तो अब आपको पता चल गया कि हमारी जो लंबाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 37 इंच है। तो हमारी पूरी फुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, तो 37 इंच हमारी फुल लंबाई हो गई। और ये दोनों हमारे फोल्डिंग होंगे जो फोल्ड में जाएंगे। ये मोड़ी का पोर्शन हो गया, ये इलास्टिक का पोर्शन हो गया। पूरी हमारी लंबाई सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है। वो इसकी थोड़ी सी कटिंग अलग है, तो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूंगी।
ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। ये शेप पट्टी है। शेप पट्टी को देखिए इस तरीके से रखना है। यहाँ पे शेप पट्टी को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए यहाँ देखिए शेप पट्टी को ऐसे रखना है। थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं, इस तरीके से रखना है और आधे से यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने निशान लगाया है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉच एरिया लेंगे, थाई जो हमने नापी थी। अब यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे थाई के लिए जो हमारा क्रॉच एरिया होगा, आसन का एरिया होगा, यानी जो हमने थाई नापी थी पैंट के हिसाब से। तो हम पहले क्रॉच एरिया नाप लेंगे कि क्रॉच एरिया की लंबाई कितनी है। मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हमें यहाँ पे काम करना है। आप सीधा भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैंने इसको स्केल से इस तरीके से शेप देने के लिए लाइन ड्रॉ की है। आप सीधा भी लाइन ड्रॉ करके निशान लगा सकते हैं क्रॉच एरिया का, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पैंट है, क्योंकि अब मुझे तो पता नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि हिप का साइज हमें पता होना चाहिए। और हमारे पास कस्टमर तो है नहीं कि मैं उनका साइज नाप लूँ, तो इस वजह से हम इसी की हेल्प से क्रॉच एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेंगे, यहाँ से, और यहाँ पे इंड हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े को इस तरीके से खींचेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो ये आ जाएगा 13.5 इंच। ये देखिए 13.5 इंच आया है। ये जो सिलाई हुई है यहाँ पे हमने इंची टेप को रखा हुआ है। यहाँ पे जो सिलाई हुई है 13.5 इंच आ रहा है। देखिए हमें बैक का नहीं देखना है, अभी हमें फ्रंट का देखना है। हम यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। आधा इंच हम यहाँ पे बढ़ा के लेंगे, जैसे तो ये आ जाएगा 14 इंच। जो क्रॉच एरिया होगा, आसन की लंबाई होगी वो 14 इंच होगी। यहाँ से हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर भी लंबाई को कवर करने के लिए 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई आसन की लाइन, ठीक है। ये 2 इंच पे हमने निशान लगाया था। ये आसन की लंबाई हो गई और ये आसन की चौड़ाई हो गई, यानी क्रॉच एरिया की चौड़ाई हो गई। जो हमारा थाई आएगा, थाई आ रहा है 29 इंच भाई। अब यहाँ क्रॉच एरिया की चौड़ाई लेंगे, यानी थाई के लिए निशान लगाएंगे जो हमने थाई के लिए नाप लिया था। तो यहाँ पे रखेंगे, देखिए जो निशान है यहाँ से रखेंगे और इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे जो हमारा इसका हाफ करेंगे 14.5, है ना। जो हमने थाई हाफ में नापी थी वो 14.5 थी। डबल में हमारा 29 इंच आएगा। और जो हमने थाई नापी थी ढीला करते हुए, हमें ढीला चाहिए था, तो 14.5 है। तो यहाँ पे 14.5 पे हम निशान लगाएंगे। 14.5 पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से लेके 14.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, यानी 14.5। अब इसको भी हमें हाफ करना है मिडल का पार्टीशन देने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे मोड़ी का निशान लगाएंगे, क्योंकि मोड़ी चाहिए होती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है इन दोनों को हाफ में हम मिडल पे निशान हाफ करते हुए 14 को हाफ करते हुए हम मिडल पे निशान लगाएंगे। इसका मिडल पॉइंट हमें निकालना है। तो इसका मिडिल पॉइंट आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे 14 है, आपको 14 का हाफ करना है, नहीं पता है, तो यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और जो जितना आएगा वो हमारा मिडल होगा। मीन्स कि 7.2 यानी 7.3 भी हम ले सकते हैं, 7.2 या 7.3 भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हाफ होगा 7.25 इंच, यानी 7.3 या 7.2 भी हम ले सकते हैं। कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ जितना भी आपका आ रहा है उसका हाफ करना है, वह हमारा मिडल होगा। अब हमें ये पूरी लंबाई में लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ तक हमने लंबाई नापी है सेम पूरा इस मिडल को पूरा लाइन खींचना है, ऊपर से लेके नीचे तक है। इसका मिडल हमारा निकल आया है। अब हमें ये पूरी लंबाई कवर करनी है। यहाँ से लेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये 8.5 इंच आ रहा है।
उसके बाद हम यहाँ पे भी 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए 8.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और फिर उसके बाद नीचे तक हमें निशान लगाएंगे। यहाँ पे मोहरी का भी हमारा मिडल निकल आएगा। तो ये हमारा मिडल निकल आया। अब हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए, और यहाँ पे सीधा हम लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा हो गया मिडल, ये ऊपर का पार्ट हो गया, ठीक। और ये हमारा आसन का एरिया। उसके बाद अब हमें मोहरी लेनी है। अब हमारा मिडल तो निकल आया है, तो मोहरी आ रही थी हाफ में 8.5 इंच आ रही थी, और डबल करेंगे इसका, मतलब एक पैर के लिए तो डबल करेंगे तो 17 इंच आएगा। तो हमारा जो हाफ है वो 8.5 इंच आ रहा था, मतलब कि मोहरी जो हमने नापी थी हाफ में वो 8.5 इंच आ रहा था। तो 8.5 को भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, बराबर बराबर इक्वल में हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे बराबर करने के लिए कि आधा इधर पार्ट जाए आधा इधर पार्ट आए, तो दोनों को इक्वल करने के लिए 8.5 को हम मिडिल से पार्टी 8.5 इंच का हम हाफ करेंगे। इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 8.5 को हम 4.25 इंच आएगा, यानी 4.3, 4.25 इंच। इसको आप इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे, तो 4.2 या 4.3 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 4.2 आया है तो यहाँ पे हम 4.2 पे रखेंगे इधर, और ये 8.5 इंच हुआ, तो 4.2 या 4.3 पे हम रखेंगे, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। और ये 4.2 था यानी 8.5 का हाफ हुआ, ये 4.25 इंच हुआ, इसका फिर 4.25 हो जाएगा तो 8.5 इंच हो जाएगा। तो ये हमारा मोहरी का मिडल हमारा निकल आया है। 8.5 इंच को हाफ करेंगे, हाफ में डिवाइड करके हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे दोनों को, तो ये हमारा हो गया टोटल 8.5 इंच। तो इस तरीके से हमारी 8.5 इंच की मोहरी निकल आई है फ्रंट साइड का, इस शेप पट्टी की हेल्प से। अब यहाँ जो आसन का एरिया था, ये आसन का एरिया और ये जो मोहरी है, इन दोनों को हमें स्केल को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, और एक हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद फिर इधर साइड हमें निशान लगाने के लिए हम स्केल को इस तरीके से पलटेंगे, और पलटने के बाद यहाँ पे इस तरीके से रखा। ये जो निशान आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने स्केल को इस तरीके से रखा, लेकिन अभी हमें इस निशान नहीं लगाना है, थोड़ा सा हमें 1 इंच इसको नीचे झुका करके रखना है। 1 इंच हम इसको नीचे झुका करके रखेंगे और तब हम निशान लगाएंगे, ताकि हमारा ये टाइट ना हो। तो 1 इंच हम इसको नीचे झुका लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से ना निशान लगा के हम 1 इंच नीचे झुकाएंगे इसको। ये देखिए, ये निशान ले लिया, और 1 इंच झुकाने के बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम अच्छे से इसको शेप दे देंगे, जिस तरीके से पैंट में शेप होती है, सेम उस तरीके से हम यहाँ पे शेप दे देंगे पैंट की। उसके बाद इस जगह पे निशान लगाना है जो आसन का था, ऊपर कमर तक, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच हम अंदर लेके आएंगे। ये जो हमने थाई का एरिया लिया था, जो हमने नापा था, यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर लेंगे। देखिए, सिर्फ 1.5 इंच लेना है, 2 इंच नहीं लेना है, सिर्फ 1.5 इंच अंदर लेना है। देखिए, या 1.5 इंच से भी कम हमें लेना है, ठीक है। 1.5 इंच के अंदर ही हमें लेना है, या 1.5 इंच तक हम ले सकते हैं। और यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें 1.5 लेना है, 1.5 इंच यहाँ पे लेना है, या 1.5 इंच से कम लेना है। अगर हम 2 इंच ले लेंगे तो हमारा पैंट का शेप खराब हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइट भी हो सकता है। तो 1.5 इंच से कम लेना है, 2 इंच हमें नहीं लेना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम सीधी लाइन ऊपर तक ड्रॉ कर देंगे, जो हमारा यहाँ पे कमर आया था। तो यहाँ पे हम सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे।
अब यहाँ पे हम शेप दे देंगे, जिस तरह का आर्म होल में हम शेप देते हैं, और इसको पूरा अंदर तक इस तरीके से गोलाई नहीं देना है। देखिए हल्का सा ऊपर उठ के आना चाहिए इस तरीके से। ये पूरा झुका के नहीं लेना है, नहीं तो शेप खराब हो जाएगा उसका। अब हमें देख लेना है कि हमारा ये मैंने थोड़ा सा अपनी टेक्निक भी लगाई है। तो उसके बाद हम यहाँ पे पैंट को, जो पैंट की नाप आई है, इस तरीके से हम पैंट को रख लेंगे। हमें ये देखना है कि हमारा नाप सही है या नहीं। पैंट को इस तरीके से रखना है कि ये कोना अच्छे से निकला रहे, या प्रेस कर लीजिए आप, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आप पैंट रख के भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और बिगनर्स को अगर नहीं आता तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आते हैं और यहाँ पे चेंजेस आते हैं। बाकी सेम इक्वल हमें मार्जिन लेते हुए निशान लगाना होता है बस। और भी फोर्थ परत में 4 पार्ट में करके हमें कटिंग करनी होती है। और मार्जिन हमें 2 इंच का लेना होता है, या 1.5 इंच आप ले सकते हैं। तो अभी हम उस पे नहीं देख रहे हैं, अभी हम निशान पे काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने रख लिया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये आसन का एरिया हमें बड़ा चाहिए था, तो हमने आसन का एरिया थोड़ा सा बड़ा भी रखा है। और ये हमारा पैंट का नाप हो गया। ये फोल्डिंग में जाएगा जैसा कि आपको पता है, तो इस तरीके से। और ये जब इलास्टिक लगेगी तो ये मुड़ेगा कपड़ा, तो ये हमारा बराबर हो गया। और ये भी हमारा इलास्टिक लगेगा। और मेन चीज़ ये हो गया, यहाँ मेन चीज़ ये नापेंगे, ये वाला हमने थोड़ा सा नीचे इसको बढ़ाया है। मेन यही होना चाहिए कि हमारा ये चीज़ सही आना चाहिए। हमने थोड़ा सा इसको बड़ा रखा है, 1 इंच। देखिए 1 इंच बड़ा रखा है, तो हमारा उस हिसाब से आधा इंच इधर, आधा इंच इधर बड़ा है। तो हमारा जो मेन यही होता है, ठीक है। तो ये बड़ा है, ये हो गया। और ये चीज़ हमारा कवर हो गया देखिए। और ये जो हमारी लंबाई थी वो भी आ रही है, मैंने 1 इंच बढ़ा के लिया था। और ये मार्जिन है, ठीक है। और ये इलास्टिक जो फोल्डिंग में जाएगा, ठीक। और इधर का जो फोल्ड होगा, इलास्टिक फोल्ड होगी, और इधर जो इलास्टिक फोल्ड होगी, तो ये कपड़ा जो है ये कवर हो जाएगा। मेन होता है हमारा ये। इस तरीके से हम पैंट को नाप के देख सकते हैं कि क्या मैंने कटिंग सही की है। तो हाँ ठीक है, मैंने कटिंग सही की है, और हमारा आसन भी इधर ही आ रहा है। तो ओके, सब ओके है। अब हमें फ्रंट के पार्ट को कट कर लेना है। फ्रंट के पार्ट को कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे। कटिंग जब हम करेंगे तो आधा इंच के मार्जिन पे हमें कटिंग करना है, ऊपर से लेके यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इलास्टिक का ऊपर तक। यहाँ पे एज इट इज़ हमें इस तरीके से नहीं कट करना है, हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इधर की साइड हम कटिंग करेंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कटिंग करना। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम कटिंग करेंगे। देखिए हमने आधा इंच का मार्जिन भी लिया है। तो अब हम इधर कटिंग करेंगे, और इधर कटिंग करने के लिए हम एज इट इज जो निशान लगा हुआ है सेम उसी निशान पे कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। इसकी मोहरी चौड़ी है गाइस, है ना। तो आपको अपनी मोहरी के हिसाब से ही पैंट की कटिंग करनी है। 12 इंच होती है मोस्टली मोहरी जो होती है एंकल लेंथ की, 12 इंच होती है।
तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई फ्रंट की। तय करके हमें इसको अच्छे से रख देना है। इस तरीके से हम तय के इसको अच्छे से रख देंगे ताकि हम जब बैक की कटिंग करें तो हमें अच्छे से कपड़ा फोल्ड किया हुआ मिल जाए। अब इसको अच्छे से हम रख देंगे। उसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग करने के लिए देखिए ये हमारा इतना कपड़ा है मिला हुआ है। इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखना है कपड़े को। अब हमें बैक की कटिंग करनी है। तो बैक की कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड है ये भी। और देखिए अब हमें फ्रंट लेना है। फ्रंट को इस तरीके से रखना है, ऐसे रखेंगे मिला के और यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए लंबाई कम पड़ रही है तो हम यहाँ से जोड़ लगाएंगे। यहाँ पे हम कपड़े को पूरा कट कर देंगे और यहाँ का लेकर के यहाँ पे हम जॉइंट लगा देंगे जितना कपड़ा कम पड़ेगा। अब मेरे पास इतना कपड़ा है गाइस। यहाँ पे हम फ्रंट को रखेंगे इस तरीके से, ऐसे रखा, यहाँ मिलाते हुए। सेम आपको ऐसे ही कटिंग करनी है बट मेरा यहाँ कपड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे मैं मोड़ी साइड में जोड़ लगाऊंगी क्योंकि लेंथ हमें कस्टमर की बढ़ानी थी। इस तरीके से थोड़ा सा इधर रखना है कपड़े को क्योंकि ना ये खराब कपड़ा होता है। हमें क्या होता है यहाँ पे 1.5 इंच का चाहिए होता है, 1.5 इंच, ताकि बैक में जब हम बैठते हैं तो यहाँ पे दिक्कत ना हो। इस वजह से हम यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे ताकि बैक में उठने बैठने में दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे। पहले 1.5 इंच का निशान हम लगा लेंगे। अब यहाँ से मिलाते हुए कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे जब भी आप लोग काटेंगे 1.5 इंच बढ़ा के काटना है। 1.5 इंच ये ऊपर रहेगा और यहाँ पे हम 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी 2 इंच पे। दो इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये जो ऊपर है तो लंबाई यहाँ से लेंगे ये और यहाँ पे लाके इस तरीके से मिला देंगे। ये निशान लगा हुआ था और यहाँ पे इस तरीके से तिरछी कटिंग करेंगे ताकि ये बैक का ऊपर रहेगा भाग। और यहाँ पे मैंने 2-2 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 इंच ये बढ़ा हुआ है, मार्क कर लेंगे 2-2 इंच पे। ये तो ये 2-2 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और ये जो 2 इंच पे मैंने निशान लगाया था यहाँ पे आया था, यहाँ पे हम कर्वी शेप दे देंगे। अब हमें सेम एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने शेप दे दिया बैक के लिए। हमने 2-2 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया और वहाँ पे मैं जोड़ लगाऊंगी, ठीक। और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच बढ़ा के लिया था ऊपर ताकि बैक में फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से यहाँ पे 1.5 इंच नीचे बैठने पे नीचे जाता है तो ये उस चीज़ को कवर कर ले, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। अब यहाँ से मिलाते हुए यहाँ पे जो है यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सेम इस तरह से
इधर सेम एज इट इज़ कटिंग करनी है। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अब मैं जोड़ भी काट लेती हूँ। यहाँ से रखेंगे, देखिए आधा इंच तो हमारा सिलाई में जाएगा। तो देखिए आधा इंच मैंने इस तरीके से रखा है, तो ऊपर बढ़ा के रखा है। ये देखिए इस तरीके से रखना है। और अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये आधा इंच मैंने, इधर भी आधा इंच मैंने बढ़ा के रखा है। और सेम इसको रख के देखिए आधा इंच बस यहाँ पे बढ़ाना है हमें, ताकि ये सिलाई में जाए। और इधर भी देखिए आधा इंच मैंने बढ़ा के रखा है, ताकि ये स्टिचिंग में चला जाए। और सेम इसी तरह रख के हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे 2 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। इधर भी मोड़ी पे 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। सीधा निशान लगा लेंगे और एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। ये आधा इंच ध्यान रहे, तो यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो मार्जिन था वो भी कट गया और सेम अब हमारी फुल पैंट निकल आई है। तो देखिए इस तरीके से हम जोड़ की कटिंग करेंगे। एक्चुअली पैंट लंबा ही करना था, तो कोई ऑप्शन नहीं था, जोड़ वैसे भी लगाना पड़ता। तो यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी। तो ये बैक में जोड़ आएगा, तो बैक फ्रंट में जोड़ नहीं आएगा, बैक में जोड़ आएगा। तो बैक में हम लेस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पैंट कटिंग हो गई है और अब हम स्टिचिंग करेंगे।